एक खतरे को पहले ही हालात के आधार पर भांप लेना और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना इज द पॉइंट कि आज हमें भारत का इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन मिला है। भारत के हर नागरिक को एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस समय हम अपने घरों में बैठकर कुकिंग, गेम्स, मूवीज, रियलिटी शोज एंड रिक्रिएशन के डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे थे, उस समय हमारे भारत के ये साइंटिस्ट नागपुर के घने जंगलों में 25 दिन तक कंटिन्यूअसली बंदरों को ढूंढ रहे थे ताकि उन पर वैक्सीन ट्रायल कर सके। सो द नेशन मस्ट नो कि उनके रगों में जो वैक्सीन दौड़ रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है और कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके हमें ये वैक्सीन मिली है। सिर्फ एक मूवी नहीं, एक आप बीती है जो हमारे देश के उस सिचुएशन को दिखाती है जब दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज हमारे देश को सिर्फ एक मार्केट के नजरिए से देख रही है। मूवी हमें वैक्सीन के हर एक प्रोसेस को काफी डीपली दिखाती है, साथ ही साथ उस समय हमारे साइंटिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कैसे उन्होंने उन सब चीजों को दूर करते हुए इस वैक्सीन को क्रिएट किया और साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से छोड़कर प्रोफेशनल लाइफ को ही अपना पर्सनल लाइफ बना लिया। मूवी में कई सारे ऐसे प्राउड मोमेंट्स हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइक ईरान वॉर वाला सेगमेंट, जिसमें 6000 से भी ज्यादा भारतीय ईरान में फंसे होते हैं और उन्हें प्रॉपरली टेस्ट करके वापस भारत में लाने का काम इंडिया के प्राउड साइंटिस्ट करते हैं। यू कैंट बिलीव इट कि उसमें हर एक साइंटिस्ट एक फीमेल साइंटिस्ट थी। दिस इज कॉल्ड रियल वुमेन एम्पावरमेंट। इनफैक्ट इस वैक्सीन की जर्नी में 70% से भी ज्यादा योगदान सिर्फ और सिर्फ फीमेल साइंटिस्ट का है। यही है माँ की ममता, जो अपने बच्चों को छोड़कर सबसे पहले देश के बारे में सोचती है। आप करें कैरेक्टर और उनके परफॉर्मेंस की तो नाना पाटेकर ने तो सबके छक्के छुड़ा दिए। स्पेशली वो लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सेगमेंट काफी स्पेशल था, हार्ड हिटिंग सेगमेंट। उनको देखकर ही समझ में आता है कि साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, जिद्दी, अड़ियल और पागल, तभी तो ये आज इतने सक्सेसफुल है। वहीं पल्लवी जोशी का कैरेक्टर इज टू गुड। वो अपने फीमेल सोल्जर्स की, फीमेल साइंटिस्ट की लीडर थी एंड उनका लीडर वाला एटीट्यूड साथ ही साथ इमोशनल ब्रेकडाउन दोनों आपका दिल छू लेते हैं। वहीं गिरजा जी की बात करें तो शी हैज गिवन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, स्पेशली वो लास्ट में उनके बच्चे के साथ वाला छोटा सा सेगमेंट, यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अनुपम खेर इज जस्ट लाइक श्री कृष्ण इन महाभारत। अर्जुन यानी नाना पाटेकर को जब जब जरूरत पड़ी तब तक उन्होंने हिम्मत दिया और उन्हें सही रास्ता दिखाया ताकि वो इस मुकाम को हासिल कर पाए। इनफैक्ट ईच एंड एवरी कास्ट ऑफ दिस मूवी हैज गिवन इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। विवेक अग्निहोत्री सर ने एक बार फिर अपने राइटिंग और डायरेक्शन से सबको इम्प्रेस कर दिया। फिर भी मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि आप जितने प्रॉमिसिंग लग रहे थे इस मूवी के लिए, ये मूवी उतना डिलीवर नहीं कर पाती है। मूवी के अपने कुछ फ्लॉज हैं जो एज अ ऑडियंस मुझे महसूस हुआ। लाइक मूवी में वो लॉकडाउन वाला माहौल काफी मिसिंग लग रहा था। कुछ फोटोज की मदद से ही उन्होंने पूरे लॉकडाउन को दिखा दिया, लेकिन उस समय का सिचुएशन क्या था, कैसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, सिर्फ इनका जिक्र किया गया लेकिन एक्चुअली में उस सिचुएशन को दिखाया नहीं गया। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और किसी तरह से अपने घर तक पहुंच रहे थे, उन सारे सेगमेंट्स को इस मूवी में टच नहीं किया गया। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो इस मूवी में मिसिंग लग रहे थे। वी कैन अंडरस्टैंड कि मूवी में वैक्सीन वॉर पर ही फोकस किया जाना था, इसीलिए इन सब पॉइंट्स को छोड़ दिया गया। एंड यकीनन इतनी सारी चीजों को 2.5 घंटे की मूवी में दिखाना इज नॉट सो पॉसिबल। मूवी एक बायोसाइंस मूवी है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे मेडिकल टर्म्स थे जो हमारे ऊपर से पार हो गई, जो मूवी का रिदम थोड़ा बहुत तोड़ देती है। एट लास्ट मूवी आपको काफी इम्प्रेस कर देती है। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी एंड I would like to give it 4 out of 5 स्टार। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।